हर बार बच्चे गलत नहीं होते हैं। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिस टाइम पर वो चीज़ें फेस कर रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से वो उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा ही हुआ था कुछ अर्पित के साथ में, और उसकी छोटी बहन थी। उनके माँ बाप ने उनकी बात नहीं सुनी, जिस वजह से उनको जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। तो अब ये कहानी है एमपी के एक छोटे से गांव की कहानी है, जहाँ से कि अब वो उनके बचपन की कहानी, और अभी तो उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 30-40 साल उनकी उम्र हो चुकी है। अब उनके साथ में क्या होता है कि वो बचपन में वो और उनकी छोटी बहन थी, तो वो ऐसे ही खेलते रहते थे, और उनका जो गांव था वो थोड़ा डेवलप्ड गांव था। वहाँ पे मतलब कि बाकी गांव के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे लोग रहते थे उसी टाइम पर। जैसे कि आज से करीब करीब ये बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 5-10 साल पहले की बात है। उस टाइम पर गाड़ी वगैरह आ चुकी थी, और उनका गाँव वेल टू डू गाँव था। अब उस गांव के अंदर क्या थी कि उसके भाई को उसके पापा ने नई नई साइकिल ला के दी थी, और वो अर्पित को नई नई साइकिल ला के दी। तो उसकी छोटी बहना भी थी कि भाई मुझे भी घूमना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी घुमाओ। तो वो यही करते हुए घूमते रहे। अब रात का टाइम हो चुका था, और पेरेंट्स ने उनको बोला था कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गई, अंदर आ जाओ। लेकिन अब नई साइकिल का शौक तो नई साइकिल का शौक होता है, कौन बच्चों को रोक सकता है। और रही बात, वो दोनों तो बहुत ज़्यादा चंचल थे, वो अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, जिस वजह से उन्होंने भी उनको रोका नहीं। अब सडनली 1-2 दिन तो ठीक चलता है, लेकिन वो जो गली थी जिसमें वो रहते थे, उसमें एक मकान था जो कि काफ़ी सालों से खाली था। किसी को उसके पीछे का नहीं पता था कि उसमें जो रहने वाले लोग थे वो कहाँ गए, उन्होंने क्यों खाली किया, उनके साथ में क्या घटना हुई, कैसे हुई, किसी को भी ये मालूम नहीं था। और वो जो घर था ना, वो इस तरीके का था कि अगर उसे कोई देख ले तो उसे 100% लगेगा कि यार कहीं ना कहीं तो इसमें नेगेटिविटी कुछ ना कुछ तो है। तो यही लोगों को लगता था। लेकिन अब जैसे कि मानिए कि आप किसी गली में रह रहे हैं, और वो घर काफ़ी टाइम से खाली है और एकदम से टूटा फूटा है, उसकी मरम्मत वगैरह कुछ नहीं हो रही, कोई आता जाता नहीं, जो लोग रहते थे उनका भी आपको पता नहीं। तो आप भी यही सोचेंगे कि भाई इसमें कुछ ना कुछ खराब होगा। तो लोगों ने भी यही माना, आसपास वालों ने, कि भाई इसमें कुछ ना कुछ है। लेकिन अब जो उनके आस पड़ोस के लोग थे, उनका कहना ये था कि ये घर श्रापित है। अब श्रापित कैसे था, वो ये कहते थे कि रात को उनको तरह तरह की आवाज़ें आती थी। कभी जैसे कि किसी के हंसने की आवाज़ आना, कभी किसी के पायल की आवाज़ आना। और उस पेड़ की एक खास बात थी कि उसके अंदर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। जैसे कि पुराने टाइम पर आपने देखा होगा कि लोग अपने घर के अंदर बर्गर बनाते हैं, लेकिन वो घर इतना पुराने टाइम का था, जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि पिछले आप 50-60 साल वो पुराना घर रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर एक बरगद का पेड़ था। और एक बात ऐसी कही जाती है, आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा, कि बरगद हो गया, नीम हो गया, इन सभी में ये जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। अब नेगेटिव एनर्जी से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। जैसा कि जिन हो गया, छलावा हो गया, नेगेटिव एनर्जीज हो गई, ये सब जो एंटिटीज़ हैं वो इसको अपना घर बनाती हैं। और इसके ऊपर जब ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ, जो कि लोगों ने मुझे बताया था कमेंट करके। वो ये था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आसपास में कोई आता नहीं है, और ये काफ़ी टाइम से चीज़ें खाली रहती हैं। तो जो चीज़ सुनसान होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले तो जो होते हैं कबूतर, आपने देखा होगा, कबूतर उस जगह के ऊपर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव एनर्जी या फिर शांत जगह पर वो रहना पसंद करते हैं। फिर धीरे धीरे वो नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, साफ़ सफाई नहीं होती, तो स्पिरिट्स भी जो हैं वो वहीं पर ही उसमें अपना घर बनाने लग जाती हैं। अब ये बात बच्चों को उनके दादा दादी ने बताई थी। वो अपने दादा दादी के साथ ही रहते थे, तो वो खेलने के लिए जाते थे। तो कई बार, एक बार वो निकलते हुए उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि दादी दादी, इसमें क्या भूत होता है? तो दादी ने बोला कि नहीं भाई, तेरे को किसने कही ये बात? तो उसने बोला कि दादी दादी, मुझे वो चाचा कह रहे थे कि इसमें भूत है। तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर उस दिन तो सब कुछ ठीक चलता है, और वो शाम को खेलने के लिए जाता है। अब वो अपने दोस्तों के साथ में होता है, और उसके जो दोस्त हैं वो आज प्लान करते हैं कि भाई आज है ना हम खेलेंगे। खेलते खेलते वो शायद बॉल से खेल रहे होते हैं, और बॉल एकदम से उस घर के अंदर चली जाती है। अब वो जो बॉल थी वो अर्पित ने ही मारी थी। अब जैसी वो बॉल अर्पित के हाथ से गई थी, तो अब सभी लोग, बच्चे बोलने लगे कि भाई अर्पित तू ही जाएगा, तू ही लेके आएगा, तू ही जाएगा, तू ही लेके आएगा। अब अर्पित भी क्या करे, प्रेशर में आकर के उसने उसकी दीवार कूद दी। अब जैसे ही वो दीवार कूदता है, तो वो दीवार कूद करके उसको बॉल दिख जाती है, लेकिन उस टाइम पर कुछ नहीं होता। वो तो एज अ बच्चा था, वो बॉल लेकर के वापस आ गया। और जैसे ही उनके बीच में वो एक दिन,
तो एक दिन वो सभी लोग खेल रहे होते हैं और एक दिन उनमें से एक बच्चा बोलता है कि यार आज है ना हम लोग है ना उस वाले घर में जाएंगे। तो अब वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि इस संडे को हम लोग चलेंगे, क्योंकि संडे को हम घर पे रहते हैं और सुबह सुबह हम लोग चलेंगे, सुबह सुबह भूत वगैरह कुछ नहीं होते। अब उन्होंने तो मन ही मन में ये सोचा कि भाई जाएंगे, मजा आएगा, ये करेंगे। तो उन्होंने संडे एक दो दिन में ही था तो सीधा संडे को वो सारे के सारे बच्चे उसमें जाते हैं। अब उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता और वो फिर सोचते हैं कि यार थोड़ा अंदर जाते हैं। उसके जो गेट वगैरह थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। अब जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करते हैं तो अब बच्चे थे, सबसे पहले तो जैसे उसमें कूदते हैं तो एकदम से पूरा पूरा जाला वगैरह लगा हुआ, पत्ते ही पत्ते थे, कोई साफ़ सफाई नहीं थी, तो धूल ही धूल थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक बार ऊपर छत पे जाके देखते हैं, अगर छत बहुत बड़ी है इसकी छत के ऊपर हम लोग खेलेंगे। तो वो छत के ऊपर जाते हैं। अब छत के ऊपर जा करके देखते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से दिख रहा, खूब बड़ी छत है, खूब घूमे, भाग दौड़ करी उन्होंने, खूब भाग दौड़ करी। फिर उसके बाद में एक बोलता है कि मुझे पानी की प्यास लग रही है। अब जैसे ही उसको पानी की प्यास लग रही होती है ना तो वो बोलता है कि मैं नीचे जाता हूँ। तो सीढ़ियों से नीचे जाते नीचे एक नल था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस घर में कोई भी नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था, मतलब सालों से किसी को उसमें नहीं देखा था, ना कोई उसकी रख रखाव करता था, सालों से वो घर बंजर पड़ा था। लेकिन वो जो नल था ना उसमें पानी टपकता रहता था। अब ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने जा करके उसमें से पानी पिया। अब जैसे ही वो पानी पीता है फिर उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ में खेलने लग जाते हैं, वही खेलते रहते हैं इसी तरीके से। और उनमें से जो अर्पित था, ये कोई कहा सुनी हो जाती है, अर्पित कोई बात नहीं मानता, बोलता है कि अब जल्दी चलते हैं। उसको वो लोग बोलने लग जाते हैं कि तू फट्टू है, तेरे में तो दम ही नहीं है, तू तो डर गया, अरे डरपोक डरपोक ऐसे करके उसको चिढ़ाने लग गए। फिर उसके बाद में उसने बोला कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं कोई भूत वूत नहीं मानता हूँ। तो ऐसा बोलता है। लेकिन वो बोलते हैं कि अगर तू नहीं मानता ना तो इसमें नीचे ये वाला गेट खोल के तू अंदर चला जा। अब जैसे उसको ये बात पता लगती है वो बोलता है कि ठीक है मैं जाऊँगा, क्योंकि वो तो बच्चा ही था। अब बच्चों को अगर आप बोलोगे ना कि ऐसा नहीं करना तो वो ही करते हैं। और खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो बोलते हैं कि मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो अब उसे पता नहीं था और वो जैसे ही नीचे कदम रखता है तो उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है जिसे कि वो कभी भी चाह करके भी नहीं भुला सकता। जैसे ही वो गेट ओपन करता है तो गेट में से आवाज़ आती है सर, जैसे वो पुराना सा गेट होता है ना वो गेट खोलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो थोड़ा अंदर जाता है, फिर उसके बाद में उसके दोस्त बाहर खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन सडनली क्या होता है कि अर्पित उसमें से गायब हो जाता है। अर्पित वहाँ पे किसी को भी नहीं दिख रहा। तो सभी लोग सोचते हैं कि यार अर्पित कहाँ गया, अभी अभी तो यहाँ पे था, अभी तो अंदर गया था। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अंधेरा कि उसने 2 कदम ही अंदर रखेंगे वो दिखना ही बंद हो गया। सभी लोग अर्पित चिल्ला रहे हैं कि अर्पित बाहर आ जा, लेकिन अर्पित बाहर नहीं आ रहा। और फिर सडनली उनमें से कुछ को लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है, ये तो भूत है। अब अर्पित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अर्पित सोच रहा था कि इन्होंने मेरे को डराया ना तो अब तो मैं भी इनको डराऊंगा। तो वो क्या करता है, वो अंदर जा कर के छुप जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। वो एक ऐसे रूम में घुस जाता है जहाँ पे कि अब एक ऐसा बच्चा आप सोच के देखिए कि एकदम से अंधेरे रूम में घुसना कि मेरे को मेरे दोस्त ना देख लें और फिर छुपे रहना। और जब उसको बुलाया जाता है तो वो उसको याद रहता है कि भाई मैं तो नहीं जाऊँगा और वो छुप जाता है और एक ऐसी चेयर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है, उसके नीचे जाकर के छुप जाता है जो कि शराब पे थी। अब ये जो चेयर थी इसकी कहानी ये बताई जाती है कि इस घर के जो मुखिया थे वो उसी चेयर के ऊपर बैठते थे। उनके 5 बेटे थे जिनको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे कि ये क्या करेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनकी कोई भी बातें आपस में मनती नहीं थी, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब लड़ाई वगैरह होना वो सब होता था। तो उसको देख करके उनके पिताजी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे। तो एक बार उनके पिताजी को एक तांत्रिक मिलता है। वो तांत्रिक बोलता है कि जो तुम्हारे 5 बच्चे हैं ना, मैं इनको अमीर कर दूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका दे दूंगा जिसके मदद से कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी पैसों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। अब ये बात सुनकर के पहले तो उन्होंने कहा कि अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई, हम तो हमारी मेहनत से कर लेंगे, वो तो नकारे हैं, उनसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले यही बोला। लेकिन उस तांत्रिक ने क्या बोला कि तुम्हारे घर के अंदर, इस रूम के अंदर, इस अलमारी के नीचे तुमने एक लिफाफा रखा हुआ है जिसके नीचे कि तुम्हारे सारी ज़मीनों के कागजात। अब जैसे वो ये बात बोलता है तो वो बोलते हैं कि भाई ये बात तो मुझे और मेरी पत्नी के अलावा किसी को भी नहीं पता, तो ये तांत्रिक को कैसे पता लगी।
अब जैसे ही वो ये बात सुनते हैं ना तो उनको हल्का-हल्का विश्वास होने लग जाता है। वो कहते हैं कि भाई ये कोई ना कोई आदमी तो है। फिर उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने ये किया था, तुम्हारे चाचा, दादा, मतलब बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री बताते थे जो कि उनके अलावा उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। अब आप खुद सोच करके देखो कि आपको कोई आदमी आ रहा है और वो ऐसे-ऐसे बातें बता रहा है आपके फैमिली से रिलेटेड जो कि आपके अलावा किसी को नहीं पता, तो आप विश्वास तो करने लगेंगे। और वो इतने ज़्यादा विश्वास से बोल रहा था कि 5 मिनट के अंदर-अंदर उन्होंने उसको पूरे तरीके से कन्विंस कर लिया कि हाँ भाई मैं सही हूँ और तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। अब जैसे ही वो ये काम करने के लिए बोलता है, तो अब उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें एक जिन दूँगा। अब देखो जिन क्या होता है, जिन आपकी मदद बहुत ज़्यादा करता है, इतनी ज़्यादा मदद करता है कि आपको रोड से उठा करके करोड़पति बनाने में टाइम नहीं लगता। पता नहीं लगता कि कहीं से भी पैसे आ रहे हैं, जो आप काम चाह रहे हैं वो काम आपके बन रहे हैं। अब ये बात जो है ना बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होती कि भाई जिन-विन ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम बस बैठ कर के ऐसी बातें करते रहते हो। एक बात बताऊँ मैं आपको? अगर आप भगवान में मानते हो ना तो इनमें भी आपको इनके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं करना चाहिए, जो कि उनके बेटों से, उनकी बहुओं से ये सब गलतियां उन्हीं से ही हुई थी। उनको भी यही लगता था कि ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, उन्होंने ललकार दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ, अब उन्होंने उस लालच में आकर के उस तांत्रिक से जिन तो ले लिया और सडनली उन्होंने देखा कि भाई 5-6 महीने के अंदर ही जो कमाई उनकी 5 रुपए होती थी वो सीधा बढ़ करके 50 रुपए हो गई। तो उन्हें तो लगा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा करा। वो बाबा जी उसको बहुत ज़्यादा मानने लग गए, उसके भेंट करना, उसके पैसे चढ़ाना, गहने चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे वो अंदर ही अंदर। लेकिन जो जिन होता है ना, इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो कि उस तांत्रिक ने इनको नहीं बताई थी। ये उससे बहुत ज़्यादा अनजान थे, इनको तो लग रहा था कि बस हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ये जब आपको देती हैं तो बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन जब ये लेने पे आती हैं तो बहुत ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। अब साल 2 साल तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक लगी। गाँव वाले भी सभी देख कर के अचंभित हो गए कि भाई यार एकदम से ये तो करोड़पति बन गए भाई, इनके पास में इतना पैसा, जय-जयकार हो गई मतलब पूरे गाँव के अंदर। और ये सब कमाल किसका था? ये सब कमाल था जिनका। वो बस उसके सामने इच्छाएँ रखते थे, उनकी इच्छाएँ जल्दी-जल्दी करके पूरी होती जाती थी। और फिर उसके बाद में एक बार क्या होता है कि उसके जो बेटे थे उनकी शादी हो चुकी थी सभी की, और जो उनके बेटे की बहू थी, उनके बच्चा होने वाला था। लेकिन सडनली वो देखते हैं कि वो जो बच्चा है वो बार-बार मतलब मिसकैरेज हो जा रहा है, बार-बार वो मर जा रहा है। तो उनको लगता है कि ये कैसे हो रहा है? ये तो पॉसिबल ही नहीं, जैसे कि कभी गिर जाना या कभी और कोई इंसिडेंट हो जाना, ऐसे इंसिडेंट होते रह रहा जो कि नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि सीढ़ियों से अगर उतर रहे तो एकदम से धक्का देना, नीचे जा कर के गिरना, एकदम से जैसे बाथरूम में बिना पानी के फिसल जाना, जहाँ पर कि हर रोज़ आते-जाते हैं वहाँ पर पानी नहीं दिखता, वो फिसल जाना। ऐसे करके उनके घर के अंदर इंसिडेंट होने लग गए। तो फिर उन्हें ये बात पता नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसे ही हो रहा होगा, कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन सडनली फिर क्या होता है कि उनमें से जो बीच वाला बेटा था ना, तीसरे नंबर का बेटा, उसकी सडनली डेथ हो जाती और विदाउट एनी रीज़न। उनके जो पीछे वाला कुआं था, उनके घर के जस्ट पीछे एक कुआं था, उसके अंदर पता नहीं उसके सुबह जब उठते तो उनके अंदर उसकी लाश मिलती। हर कोई शॉक हो गया कि भाई ये क्या हुआ? ये तो बहुत ज़्यादा खुश था, ये फिर ऐसा क्यों हुआ? सभी को ऐसा लग रहा था कि खुदकुशी है, कि उसको कोई ना कोई परेशानी होगी या ऐसा होगा, जबकि ऐसा उसके साथ में कुछ भी नहीं था। और सडनली फिर सब किसी को भी विश्वास नहीं होता और फिर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और विदिन 30 डेज़ उसका सेकंड वाले बेटे की भी ऐसे ही मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, सीढ़ियों से उतर रहा होता है, एकदम से गिर जाता है। तो उसके बाद में वो भी उनको समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद में सडनली 4 महीनों के अंदर अंदर उनके परिवार के 5 लोगों की डेथ हो चुकी होती है। अब ये बात देख करके जो उनके फादर थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है मेरे घर के साथ में, ये ऐसी क्या चीज़ हो गई है कि हर कोई बैक टू बैक हर किसी की डेथ होती जा रही है। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे है ना मदद लेनी पड़ेगी कि ये जो चीज़ है ये ऐसी है नहीं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कुछ गलत होने वाला है। तो जब तक वो पहचान पाते कि ये चीज़ें कहाँ हो रही हैं, क्या हो रही हैं, किसी बाबा तांत्रिक से जाकर के मिलते,
जब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो जो जिन था ना वो पूरे के पूरे पाँव पसार चुका था। जैसा कि वो जो तांत्रिक था उसने कहा था कि आप इसको भोग लगाइएगा, मीठे का भोग लगाना है आपको। एक जगह उनको दी जाती, घर के अंदर एक कोना उनको दिया जाता है जहाँ पर जाकर के आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक भेंट करनी होती है। ऐसे आप उनको, आप अपना फैमिली सदस्य मानते हो, फिर आप उनके साथ में सारी सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो आप उसके साथ में करते हो। लेकिन इनसे कुछ कुछ गलतियाँ होने लग गई, और फिर उसके बाद में ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। इनके कुछ शर्तें होती हैं कि मुझे ऐसा चाहिए खाने में, ये चाहिए वो चाहिए, और जैसे आप उसमें नाना कहानी करते हैं तो आपके साथ में फिर वहाँ से ही चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने भाग करके एक बाबा के पास में गए, तांत्रिक के पास में गए, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ ही नहीं है, तुम्हारे साथ में नॉर्मली हो रहा है, वो तो तुम्हारा भला ही कर रहे हैं, तुम देखो तुम्हें कितना जल्दी अमीर बना दिया, इतना अमीर कभी किसी को होते हुए देखा है, उसकी वजह से तो कुछ हो ही नहीं रहा। उन्होंने इनको बनाया, और फिर इनके मन के अंदर संतुष्टि नहीं हुई। इन्हें लगा कि यार नहीं यार, ये कुछ ना कुछ तो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कंसिस्टेंटली ऐसा हो जाए। तो इन्होंने बोला, एक पंडित जी को बुलाया, जो कि इनके गांव के काफ़ी ज़्यादा से भी पंडित जी थे। तो जैसे ही वो घर के आगे पहुंचते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं, वो इनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत बड़ी खतरा लेके आए हो अपने घर पे, खुद पे नहीं खुद के बच्चों के ऊपर भी लेकर के आए हो। अब जैसे ही ये बात वो सुनते हैं, उनको ये लगता है कि इनको कैसे पता लग गया, ये तो अंदर भी नहीं गए। और वो जो पंडित जी थे ना, वो इतने ज़्यादा सिद्ध पंडित जी थे, जिनको कि आप ये बोल सकते हो कि इतने ज़्यादा सिद्ध थे कि उनके सामने, उनके मंत्र उच्चारण के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। हर किसी को वो इस तरीके से, मतलब कि इतनी ज़्यादा उनको शक्तियाँ प्राप्त थी भगवान की, कि वो देखते ही चीज़ें पहचान लेते। तो उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस घर को छोड़ के चले जाओ, और इसके पीछे घूम करके भी कभी मत देखना। बिना कोई सामान लिए हुए अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि आज है मंगलवार, और आज मैं बस एक हवन करूंगा जिसमें तुम्हें टाइम मिलेगा बाहर जाने का। और अगर तुम या फिर तुम्हारे खानदान में से कोई भी यहाँ पे वापस आता है तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि वो जो चीज़ थी ना, वो अब इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। एक तो इनके घर पर सडनली 5 डेथ होना, और फिर इन्होंने खुद ने ही उसको न्योता दिया। अब वो जाएगा बिल्कुल भी नहीं, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ वगैरह कर लो, आपके पास में एक ही ऑप्शन है कि आप उसे छोड़ के चले जाए। तो जब से उस घर के अंदर वही रहता था, जिन ही रहता था, जिस वजह से कि लोगों को जो कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती थी पायल की, किसी के गिरने की, चिल्लाने की, वो उसी के बेटे बेटियों की, बेटे बहुओं की आवाज़ होती थी, जो कि उस घर में रहा करते थे। क्योंकि उनकी उसी में डेथ हुई थी, तो वो उनकी आवाज़ वहाँ पर लोगों को सुनाई देती थी। अब ये अर्पित इस बात से अनजान था, और सडनली वो इसके नीचे बैठा हुआ रहता है, और बहुत देर तक आवाज़ जब लगाते हैं ना, तो उनमें से एक समझदारी वाला काम करता है। बच्चा बोलता है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, ये अर्पित है ना, ये मार पड़वाएगा, जल्दी से जाकर के हमें घर पर बता देना चाहिए। अब जैसे ही वो भाग करके घर पे जाते, इसके मम्मी पापा को बताते हैं कि अंकल अंकल, वो आपका बेटा है ना, उस घर में घुस गया। वो जैसे उसका नाम सुनते हो, उनके हाथ से, उसकी मम्मी सब्जी काट रही होती है, एकदम से उनके हाथ से थाली गिर जाती है, और उसके पापा भागते हुए आते कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और जैसे ही वो अंदर देखते हैं कि अर्पित अर्पित, वो भी पहले बाहर से आवाज़ लगाते हैं, अंदर कोई नहीं जाता। लेकिन अर्पित जब बाहर नहीं आता ना, तो सडनली वो गेट खोल करके अंदर जाते हैं। अंदर देखते हैं कि भाई अर्पित इधर उधर कहीं पे भी नहीं मिल रहा। अर्पित को सारे रूमों में चेक करते हैं, गांव वाले भी, आसपास के लोग आ जाते हैं, वो सब चेक करते हैं कि भाई अर्पित गया तो गया कहाँ। ये बच्चे बोल रहे हैं कि अंकल हमने तो अंदर ही जाते हुए देखा था उसे, लेकिन अब वो दिख ही नहीं रहा। अब सभी लोग टेंशन में कि भाई अर्पित कहाँ गया, अर्पित कहाँ गया, अर्पित क्या है भाई, अर्पित कहाँ है। सभी लोगों ने बहुत देर तक ढूंढा, 2 घंटे तक ढूंढा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। वो पुराने वाला कुआं, कोई टंकी, ऊपर छत, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, सारे सारे रूम, सब कुछ देख लिया, लेकिन अर्पित किसी को भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उनकी एक नज़र जाती है, एक जो, जैसे कि आप जब शादियों में जाते होंगे तो आपने भट्टी देखी होगी, जहाँ पर कि हमें वो रोटियां देते हैं, जैसे कि वो, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, वो जिसके अंदर तंदूर तंदूर रोटी आपने खाई होगी, तो उसके अंदर एक कोने में रखा हुआ था तंदूर, और उसमें वो मिला अर्पित। अब सभी लोग टेंशन में आ गए कि भाई ये बच्चा है, इसमें कूदा तो कूदा कैसे, क्योंकि उसके ऊपर जो कवर था ना, वो करीब करीब 15 किलो का कवर था। तो उसको हटा करके उसमें घुसना, फिर से उस कवर को लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है।
तो एकदम से सडनली सभी लोग शॉक हो गए कि भाई ये क्या हो गया। और जैसे उसे बाहर निकाला वो एकदम से बेहोश, और उसके हाथों के ऊपर निशान, उसकी कमर के ऊपर निशान, बहुत ज़्यादा ऐसे निशान जैसा कि उसको किसी ने खरोंचा हो, बहुत ज़्यादा उसे मारा हो, और वो होश में नहीं आ रहा। तो जल्दी से उसे लेकर के अपने घर पे गए, उसके ऊपर पानी वगैरह डाला, उसे उठाया। तो वो एकदम से उठता है और फिर उसके बाद बोलता है, मम्मा मैं यहाँ कैसे आया, मम्मा मम्मा मेरे को तो मारा किसी ने। तो वो इस तरीके से करने लग गए, और ये बात सुन करके वो घबरा गए। अब जैसे वो घबरा गए तो वो बोले कि डॉक्टर के लेके जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत ज़्यादा पुराने दादा होते हैं जो कि उनको बोलते हैं कि बेटा ये डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर इसका इलाज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर वो आ चुका है जो कि उस घर में रहा था। तो अब उन्होंने बोला कि अब क्या करें। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी को बुलाओ, जब ही जाकर के इसका निवारण होगा। और वो जो अर्पित था ना, वो बोलता है कि मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। अब जैसे ही वो बोलता है ना खाना दे दो, खाना दे दो, तो उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेके आती है। दाल और चावल बने होते हैं, तो थोड़ा सा छोटा बच्चा 8-9 साल का कितना खाएगा, थोड़ा सा ही खाएगा। लेकिन वो क्या करता है, पहले पूरी पूरी दाल को मिक्स करता है, ऐसे हाथों से चूर चूर के ऐसे ऐसे खाने लग जाता है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइम से भूखा। बोलता है कि और लाओ, और लाओ, और लाओ। भाई पूरे पूरे चावल उसने ख़त्म कर दिए, 8-9 रोटियाँ खा ली, लेकिन फिर भी वो खाए जा रहा, खाए जा रहा। लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा किसी को कि भाई एक छोटा सा बच्चा, आप सोच कर देखो कितना खा लेगा, 3 रोटी खा लेगा, 4 रोटी खा लेगा, ज़्यादा भूखा है तो 6 रोटी खा लेगा। भाई 8-9 रोटियाँ, चावल, दाल इतना ज़्यादा खा ले। अब किसी के भी बस में समझ में नहीं आ रहा, इतनी देर में पंडित जी घुसते हैं। और जैसे पंडित जी उसे, वो पंडित जी को देखता है, वो रुक जाता है एकदम, उसके हाथ रुक जाते हैं। वो खा रहा होता है तो उसके हाथ ऐसे ही मुंह के पास से रुक जाते हैं। वो उनको देख करके एकदम से शॉक हो जाता है कि भाई ये कैसे आ गए। और फिर उसके बाद में पंडित जी जैसे ही अंदर घुसते हैं तो वो उससे सवाल जवाब करते हैं कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, क्यों इस बच्चे को परेशान कर रहा है। तो ये सब बातें जैसे वो सुनता है ना, तो उसका और ज़्यादा मतलब सभी लोग शौक में हो गए कि भाई पंडित जी को कैसे पता, पंडित जी ये कैसे बात पता लगी। और फिर उसके बाद में वो जो थे, जो पंडित जी आए थे, वो उन्हीं के ही बेटे थे जिन्होंने कि पहले उस जिन को निकाला। तो उनके पापा ने उनको वो बात बताई थी कि इतना इस तरीके से किया था, ये किया था। तो उन्होंने जैसे ही उससे पूछा, उसने अपना नाम बोला, तो समझ गए कि भाई ये फिर से आ चुका। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नीम की, गीला नीम होता है ना, उसकी एक डंडी मंगवाई और उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, और गंगा जल छिड़क करके उसके ऊपर बस रखा ही था। और फिर उसके बाद में बोलता है कि मैं चला जाऊँगा, मैं आगे से कभी आऊँगा ही नहीं, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, इस डंडी को हटा ले, इस डंडी को हटा ले। फिर वो बोलते हैं कि क्या तू कभी इसको परेशान करेगा। वो बोला नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। इसके परिवार वालों को बोला नहीं करूँगा, गाँव वालों को, गाँव वालों की जैसे उसने बोला ना कि गाँव वालों को नहीं कर, तो वो एकदम से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया भाई, उसने एकदम से पंडित जी को धक्का मारा। और सभी लोग हो गए कि भाई ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक कि भाई पंडित जी को धक्का मार दिया, पंडित जी को धक्का मार दिया। सभी लोग भागने लग गए। लेकिन जब भी पंडित जी ने बोला अरे रुक तो, फिर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी। जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया, भाई उसके रूप बहुत ज़्यादा खतरनाक होने लग गया, वो कांपने लग गया, वो इस तरीके से होने लग गया कि भाई अब मतलब बहुत ज़्यादा डर गया वो। बोला कि मुझे जाने दे, मत पढ़े, मत पढ़े, मत पढ़े, मत पढ़े। लेकिन पंडित जी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पूरी पूरी हनुमान चालीसा पढ़ी। तो उस टाइम पर वो हाथों हाथों निकल गया, और पंडित जी ने बोला कि हमारे पास में टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इस बच्चे को बचाना है, जल्दी से जाकर के हवन सामग्री लेके आओ, हम हवन करेंगे जिससे कि इस बच्चे को शक्ति मिलेगी। तो वो फिर जाकर के हवन सामग्री लेकर के आते हैं, हवन करते हैं। और जैसे वो हवन करने लगते हैं तो बच्चा एकदम से जागता है, वो इधर ऐसे ऐसे हिलाने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे छोड़ दे, तू मुझे कहाँ लेके जाएगा, मुझे छोड़ दे, मुझे जाना है, मुझे जाना है। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, उसको पकड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। पंडित जी ने बोला था कि कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं। और 4 दिनों तक पंडित जी ने कंटिन्यू पूजा करी, और इसी तरीके से उस छोटे से बच्चे के ऊपर ये बात गुजरी। और फिर उसके बाद में उसको अब जा कर के उससे शांति मिली है। अभी भी ऐसा ऐसा कभी कभी उसके साथ में होता है कि उसको बुरा सपना दिखाई देता है, और बोलता है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, मेरी रूह अंदर तक काम जाती है। मैं हर किसी को बोलता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की, मैंने अपने बचपन में आकर के गलतियाँ की, वो कोई भी ना करे। ऐसी जगह पर जा कर के ना जाए जहाँ पर हमें मना किया गया हो या हमें बताया गया हो, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।